हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। जो आपको शायद नहीं पता है आप को क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिवाइन एंजल्स आपको बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। तो फ्रेंड्स, आज से आपको सारी वीडियोस मेरी रेगुलर मिलेंगी क्योंकि मैं घर पे आ गई हूँ। तो इतने दिन आप लोगों ने एडजस्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। ये बॉन्ड जैसे बना है वैसे ही बना रहे, कभी ना टूटे। तो मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बोलना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स, ओके ओके। 4 of swords is reverse, okay. 4 of swords in reverse. Ace of wands, okay. Thank you universe, thank you divine. 3 of, oh sorry, the moon, for your blessing, for your healing, everything. King of cups, okay. Wow, temperance. Bottom of the deck, पेज ऑफ सोर्स। कोई आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे, कोई आपको स्पाई कर रहा है, फेक अकाउंट से आपको देख रहा है, आपके स्टेटस के बारे में जानना चाहता है। कोई तो है ऐसा जो शायद आपसे, आप शायद किसी से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई तो ऐसा इंसान है जो, जिससे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिसने आपको बहुत परेशान किया है, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ये रिवर्स कार्ड आने का ये मतलब है कि ये ब्लैक मैजिक चल नहीं पाया, कट गया है आपका। किसी ने तो आपको पीछे खींचने के लिए आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे आप। देखिए, सूखे हुए डाली में भी यहाँ पे पत्ते निकल रहे हैं। और ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये क्यों निकल रहे हैं, ये इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल के इस समय हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग चल रही है आपकी। एंजेलिक वाइब से अर्थ एंजल हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चक्रास अलाइन है आपके, यहाँ पे दिख रहा है बहुत जबरदस्त। यहाँ पे वाटर हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे सडन चैनलिंग मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे लंबे समय तक आपको बीमार रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये भी कट गया है अब आपका, क्योंकि देखिए कुछ समय तक ये रहा है। हो सकता है आपको बॉडी पेन वगैरह रहा हो बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, जिन पे आप बहुत भरोसा कर सकते हैं। ऐसा आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया था कि रातों को सोते सोते उठ जाना, पसीने से लथपथ हो जाना, या फिर ये 3 सोर्स कब आपके ऊपर गिर जाएंगी, कब आपके सीने में धंस जाएंगी। आपको हमेशा मृत्यु का डर लगा रहना, यानी अपनी मौत का डर लगा रहना। ऐसा किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया था कि आप डर डर के जिंदगी जियो, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो। अगर आपने अपनी जिंदगी को बहुत निडर होके जिया तो आप इन सबको पीछे छोड़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही, ये किसी से देखा नहीं जा रहा। यहाँ पे किसी ने आपको टारगेट किया, और ये जो टारगेट किया ना, ये कोई बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान हो सकता है। मैं अभी आपको बता दूं,
ये आस्तीन का सांप है आपका, आपकी लाइट इससे देखी नहीं जा रही, आपकी सोल की पावर ये इंसान झेल नहीं पा रहा। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, ये कोई भी आपके जीवन में हो सकता है। ये इंसान आपके जीवन में तरक्की देख के, क्योंकि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये लव लाइफ में हो सकती है या फिर आपके लाइफ में लव लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकता है जहां आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का राजा। कौन है? कुबेर। कुबेर, कुबेर को आप जानते होंगे ना, जो तो कुबेर आपको बनाना चाहते हैं क्योंकि आप उस लायक हैं, आपको ईश्वर चाहते हैं, आप डिजर्व करते हो वो एनर्जीज। ईश्वर चाहते हैं कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनो, लेकिन ये इंसान आपको पीछे खींचना चाहता है। ये इंसान बहुत सारा एक डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, कोई ऑकल्ट साइंस या कुछ भी, ये ना तंत्र मंत्र जादू टोने कुछ ना कुछ ये इंसान जरूर करता है। इसने आपको जो टारगेट किया, इसने अपने राहु, शनि और केतु तीनों के तीनों ग्रहों को अपने खिलाफ कर लिया है। ये सारे ग्रह इसके ऊपर ना टूट पड़े हैं इस समय, इसकी हालत इस समय बेकार हो चुकी है। ये इंसान बहुत लालची है, ये दल बदलू इंसान है, थाली का बैंगन है। जिधर भी ये पैसे और मनी या फिर बहुत सारी फाइनेंसेस देखता है ना, ये उधर ही बदल जाता है, ये उधर ही निकल लेता है। किसी भी रिलेशनशिप में कुछ दिन रहता है, जब इसको कुछ नहीं मिलता तो किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, आपको पता भी नहीं रहता। इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल रिलेशंस हैं। इसने आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने की कोशिश की, पर आप राजा हो। राजा किसी के अंडर में कभी नहीं रहता है, तो ईश्वर ने आपको राजा हो और राजा ही बनने के लिए ईश्वर ने आपका रास्ता साफ कर रहे हैं ईश्वर, कि आप जो हो वही रहोगे, किसी के करने से नहीं कुछ होगे। ये इंसान आपके संपर्क में रह के बहुत जलन वाली फीलिंग, इसको एनवियस फीलिंग होती है, क्योंकि आपकी लाइट जो है, सोल की लाइट जो है, ये इसे ट्रिगर करती है। क्योंकि आप जैसा सच्चा और अच्छा इंसान इसने कभी जिंदगी में देखा नहीं, इसे लगता है ऐसा इंसान तो होता ही नहीं है, तो ये आपकी लाइट से ट्रिगर होता है। और एक बात मैं बता दूं, ये ट्रिगर भले चाहे जितना हो, लेकिन आपकी सोल इसे अपने तरफ खींचती भी है और ये ट्रिगर भी होता है, क्योंकि प्योरिटी इसे ट्रिगर करती है। क्योंकि आप एकदम प्योर इंसान और ये एकदम इम्प्योर इंसान कोई भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसे लगा था आपके पास बहुत पैसे हैं, ये दौड़ के आपके आसपास आपके पास आया था, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पास एक आपके पास पावर है, एंजल की पावर से आपके पास अर्थ एंजल हो सकते हैं आप। इसने ट्रिगर तो आपको बहुत किया, टावर मूवमेंट भी इस इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत आए, जिसको झेल करके आप इस समय बैलेंस हो चुके हो। और यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग आपको बहुत सारी मिल रही है। इस इंसान का सफाया हो रहा है आपके लाइफ से, गंदगी साफ की जा रही है। इसने आपको लंबे समय तक बीमार रखने के लिए आपको डार्क एनर्जीज में बहुत समय तक रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसका 1% ही असर आया आपके ऊपर, क्योंकि आप उस समय लो वाइब्रेशन में चले गए थे टावर मूवमेंट आने के कारण, जिस कारण 1% आपके ऊपर असर आया था। लेकिन अभी वो भी मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, कंजूस है, कुछ चुराना चाहता है, ये कुछ चीजें छुपाना, चुराना, कुछ आपसे जो बताना नहीं चाह सकता। ईश्वर आपको क्या दे रहा है? आपको हर जगह पैसों पे राज करोगे आप, पैर के नीचे पैसा, दिल में पैसा, खोपड़ी पे पैसा, लेकिन आप पूरी तरीके से यहाँ पे ईगो है नहीं आपके अंदर, ईगो आपके अंदर खत्म है। कितने भी पैसे आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है उस लायक की मनी किसको देना चाहिए। मनी जिसको देने लायक होता है यूनिवर्स उसी को देते हैं। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि इस इंसान को इतने पैसे दिए, हमें नहीं दिए, पर यूनिवर्स पात्र देखते हैं, किस पात्र को देने लायक है कि जिसके द्वारा पैसे का मिसयूज नहीं होगा। बहुत सारे लोग को जब पैसा दिया जाता है वहां मिसयूज होता है, तो वहां पे उनका कर्मा जुड़ा होता है। जब वो पैसे का मिसयूज करेंगे तो कर्मा उन पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी, आपकी ऑरा, आपकी जो डिवाइन कनेक्शन है बहुत पॉजिटिव है, आप गलत कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको पैसा यूनिवर्स ने दिया है। और इस पैसे पे किसी ऐसे इंसान की बुरी नजर है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, टारगेट किया, बहुत ज्यादा दुख दिया, परेशानी दी। यहाँ पे कोई ऐसी थर्ड पार्टी को इसने ला के खड़ा कर दिया आपके जीवन में कि वो
थर्ड पार्टी आपके बीच में घुसना चाहती है, दो लोगों के बीच में घुसना चाहती है, इस रिलेशन को खराब करना चाहती है। बहुत सारे लव स्पेल्स या बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ एक गंदी क्रिया की गई है ताकि आप बीमार पड़े रहो और आपको जबरदस्ती खींच के अपने तरफ लाया जाए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। यहाँ पे आप बैलेंसिंग आपकी चल रही थी, इसी दौरान किसी ने आपको टारगेट बहुत जबरदस्त किया है, लेकिन ये रिवर्स आने का मतलब है ये एनर्जी कट गई जो इस इंसान ने आपके ऊपर टारगेट करने की कोशिश की थी। अब इसका क्या हो गया, इसने अपने इसके ही आस्तीन के सांप इसे पूरी तरीके से ठग रहे हैं, इससे धोखा कर रहे हैं, इससे चीटिंग कर रहे हैं। इसने जो आपको टारगेट किया ना इस इंसान ने, इसी के साथी संगी जो भी हैं वो इसे अब टारगेट कर रहे हैं, इसी के आस्तीन के सांप इसको डस रहे, ये कर्मा इसको मिल रहा है। और राहु केतु शनि तो पूछिए नहीं, ऐसे इसके पीछे पड़े हैं ना, इसे रस्सी से बांध बांध के देखिए। यहाँ पे शनि की दृष्टि आपको पता है कितनी खतरनाक होती है, तो शनि ने इस इंसान के ऊपर कुदृष्टि डाल दी है, क्योंकि ये इंसान बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान है, इसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसने आपको बहुत बड़ा ट्रिगर करने की कोशिश की है, जिसका नतीजा इसके जीवन में अब देखने में आ रहा है। और आप यहाँ पे एक बहुत बड़े डार्क एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से बाहर निकल चुके हो। आपने यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे, आपने जो कुछ भी प्रार्थना की होगी वो यूनिवर्स तक गई है, डिवाइन तक पहुंची है और डिवाइन ने आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला है। बहुत बार डिवाइन ने आपकी एनर्जी से बाहर निकाला। कोई इसी कार्ड में मुझे दो चैनल मैसेज हो रहे हैं। एक तो आपको लायक समझ के यूनिवर्स ने बहुत सारा धन देना शुरू कर दिया है, और दूसरा एक और मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी नज़र आपके धन पे है, उसके खोपड़ी में आपका पैसा चढ़ा हुआ है, बुरी तरीके से वो आपको ट्रिगर करके आपके कुछ ना कुछ चुरा लेना चाहता है, कुछ ना कुछ आपसे ठग लेना चाहता है, आपके पीठ में खंजर घोंप देना चाहता है। तो ये आपके पैसे पे राज करना चाहता है, ऐश करना चाहता है। यहाँ पे ऐशबाज इंसान हो सकता है ये, और यहाँ पे खोपड़ी पे आपका पैसा इसके दिन रात चढ़ा हुआ, इसे नींद नहीं आ रही, कैसे आपसे पैसे आपको बेवकूफ़ बना के ले ले, लेकिन अभी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना ही आप किसी डार्क एनर्जीज के प्रभाव में है। यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह निकाल दिया है और आपको एक बच्चे की तरह यूनिवर्स यहाँ पे हील कर रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है। और ये इंसान दूर से देखिए, किंग की पर्सनल 2 बार किंग आई है आपके ऊपर। ये सारे अटैक क्यों हुए? किंग ऑफ पेंटिकल्स ईश्वर आपको बनाना पहले भी चाह रहे थे, पर आप किंग ऑफ कप्स, आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं, आपको हर किसी में प्यार दिखता है क्योंकि आप खुद बहुत प्यारे इंसान हैं, इसीलिए आप किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, बहुत ही इमोशनल इंसान है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, सोचते हैं आप जैसे सच्चे दिल के हैं, नेक दिल के, आपको लगता है आपके सामने वाला भी वैसा ही है, लेकिन बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, प्यार में धोखा दिया है, आपके कप ऑफ लव की यहाँ पे कदर नहीं की गई है। पहले भी किंग थे, अभी भी ईश्वर आपको किंग ही बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स नहीं बनाना चाहते, वो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल जीवन प्रैक्टिकल बनाना चाहते, इसलिए इतने सारे टारगेट आपको मिले कि ताकि आप समझ जाओ किंग हो, किंग रहो, पैसे रहे, प्यार रहे, पर देखो कि मुझे किसको अपना प्यार देना है, किसको अपने पैसे का भागीदार बनाना है या नहीं बनाना है। ये आपको बहुत बड़ा लेसन मिला है, क्योंकि बहुत साफ दिल इंसान हो और इसी साफ दिल इंसान का बहुत जम के यहाँ पे फायदा उठाया गया है। इसलिए अब यूनिवर्स ने आपको प्रैक्टिकल बनना सिखा दिया है कि आप प्रैक्टिकल बनो अपने जीवन में, ताकि आपको कोई ट्रिगर ना कर सके। अभी आप वाकई में प्रैक्टिकल बन चुके हो, आपकी कहानी यहाँ पे बहुत जबरदस्त चल रही है। कितने भी थर्ड पार्टीज आ जाएं, कितने भी ब्लैक मैजिक हो कर ले कोई, लेकिन आप क्या हो, आपको ईश्वर जो बनाने आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप होके ही रहोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग होके ही रहेगी। ये लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, क्योंकि पैसे आपके जीवन में आने हैं। यहाँ पे मुझे इसी के बाद ये कार्ड दिख रहा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले आप 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में ये यूनिवर्स से जो भी बहुत बड़ा मौका है आपको, इसमें सारी चीज जो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रिगर आपको किया गया था ना, यहाँ आपने यूनिवर्स से अपनी बात पहुंचाई है, अपनी तकलीफों को कहा है, सारी चीजें सुनी गई हैं। इसी के रिगार्डिंग में ये कार्ड भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी 1111 लिख के आप
यूनिवर्स से अपनी प्रॉब्लम को कह सकते हैं और ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। बहुत दिल से आप बोलिएगा, क्योंकि इस कार्ड से मुझे चैनल मैसेज आ रहे हैं कि इस समय आप जो भी बोलेंगे इस कार्ड के वजह से आपकी जो इस समय इसकी वाइब्रेशन है, आज अगर जो भी आप यहाँ पे 1111 बोल के जो भी विश मांगेंगे 100% वो पूरी होनी है, क्योंकि अचानक से मुझे चैनल मैसेज आया है। और जिनकी जिनकी भी पूरी होगी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको घर का सपना है, कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो इस समय डायरेक्ट, यहाँ पे कोई बिचौलियां नहीं है, डायरेक्ट यूनिवर्स में जाने वाली है और आपको वहीं से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स की भी बात आई है, अगर पैसे से आप जूझ रहे हैं, कहीं आपका लोन है या कहीं पैसा फंस गया है, पैसे आ नहीं रहे, कोई यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, आप बोलिएगा जरूर। आज बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से ये डाउनलोड्स मुझे आने शुरू हुए हैं और आपकी ये विश जरूर पूरी होगी यहाँ पे। और इसी एनर्जी को देख के कोई आपको बार बार सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर कहीं भी है सोशल मीडिया पे, कोई फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहा है कि आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा, आखिर आप कर क्या रहे हो। तो जिसने भी ये करने की कोशिश की, अब आपके एंसेस्टर्स इनके पीछे लग चुके हैं। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक क्रॉस दिख रहा है ना, ये एंसेस्टर्स ने इन्हें डिटेक्ट कर लिया कि ये आपके पीछे जिस लिए पड़े हैं ना, अब आपके एंसेस्टर्स इनके पीछे उसी लिए पड़ चुके हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन ने तो यहाँ अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल है, आपको बहुत प्यार करते हैं। वो उन्होंने देख लिया कि आपके पीछे ये लोग ट्रिगर करने के लिए हैं, जो भी हैं आपको इसीलिए स्टॉक किया जाता है। और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं तो मैं आपको बताऊं, आपके घर के आसपास रहते हैं तो अपने टेरेस से, अपने बैल्कनी से आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं, या इनके घर पे कैमरे वगैरह लगे हो उसमें से आपकी फुटेज वगैरह निकालते होंगे। कुछ तो ऐसी वाइब्रेशन मुझे लग रही, अगर उसी रास्ते से आपका आना जाना, आपकी टाइमिंग नोट करते हैं, आप किस समय आ रहे हैं, किस समय जा रहे हैं। ये कुछ आपके दुश्मन टाइप्स लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत सतर्क सावधान रहे। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एनर्जी बनी हुई है वो मुझे ये समझ में आ रही है, बिना उंगली उठाए ही किसी को आपने गड्ढे की गहराई दिखा दी कि जाओगे इसी में। किसी ने आपके लिए बहुत ऐसा षड्यंत्र रचा था, गड्ढे खोदे थे कि आपको उसी गड्ढे में धक्का देंगे और दफना देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बिना कुछ बोले, आपके एनर्जी ने बहुत कुछ इनके सामने कह दिया है, कि ये कह दिया है बिना उंगली उठाए ही किसी को आपने उस गड्ढे की गहराई आपने दिखा दी है, कि जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था उसी गहराई की नाप आपने किसी को सिखा दी है कि जाओगे बेटा तो उसमें से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक मजिशियन के पावर में हो। बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी है। इस इंसान ने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक लंबे समय तक आपको बीमार रखने के लिए किया था ना, तो ये रिवर्स हो गया है, इसी के ऊपर चला गया है। सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। यूनिवर्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मेरे व्यूअर्स के तरफ जो भी नेगेटिविटी भेजी थी वहां पे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उधर ही भेजी जाए। तो ये चीजें इनके ही जीवन में पलट के आ गई, और जो गड्ढा आपके लिए खोदा था वो उस गड्ढे की नाप अब इनके लिए तैयार हो चुकी है। और आपने बिना एक उंगली हिलाए भी आप एक मजिशियन के पावर में है, जो मैनिफेस्ट कर रहे। यूनिवर्स ने दे दिया चाबी, ले जाओ, खोलो और निकालो, क्या चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी आपको बहुत कुछ दे रही है और देना चाहती है। जो देखिए 4 एलिमेंट्स इस समय आपके कंट्रोल में है, कप, सॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। जितना पेंटिकल्स चाहो आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो। इस समय एक ऐसा समय आपका चल रहा है, जो बोलोगे वो होगा। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, मार दो, लोहा गर्म है। इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ इस समय मिलने वाला है। आप अपने ऊपर शक ना करना कि मैं इस लायक नहीं। नो, इनफाइनाइट का सिंबल क्यों है यहाँ पे सिर पे, इसीलिए यूनिवर्स ने दिया कि साइन पहचानो, ये आपका समय है, इस समय को अच्छे से यूज करो। मिसयूज किए तो ये चांस चला जाएगा। ये अब वक्त आपका है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहा है कि एक हाथ आपका यूनिवर्स की तरफ उठा हुआ है, एक हाथ आप ग्राउंडेड है, धरती की तरफ है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे। तो आपके दुश्मनों की बैंड बिना उंगली हिलाए, यानी आप ग्राउंडेड रहकर भी डाउन टू अर्थ इंसान है, इनकी आपने वाट लगा दी अच्छी तरीके से।
जो गड्ढा आपके लिए खोदा था वो उनके नाप का निकल गया, आपका नाप तो खत्म हो गया, ये गड्ढा उनके नाप का निकल गया। अब ये जाने वाले उसी में है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ने इनकी मैनिफेस्टेशन को पलट दिया है बुरी तरीके से। तो फ्रेंड्स चलिए, बड़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है आज। आपको पता है इतना जोश मुझे आ गया, जब अच्छी रीडिंग आ जाती है ना मजा ही आ जाता है। और ऐसे ऐसे आज मेरे चैनल पे लग रहा है ना कि बहुत जबरदस्त लोग हैं, क्योंकि इसके पहले की जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी ऐसा ही मुझे फील हुआ था। मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कौन हो, कोई तो है, क्योंकि आज की रीडिंग में दोनों रीडिंग मेरी ऐसी ही निकल के आई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर अगेन एंड 1 नंबर। ओ यूनिवर्स आपको 1 नंबर का खिताब देते हैं, आप उनके नंबर, आप उनके लिए ना नंबर 1 हो। ओ माय गॉड, इसीलिए तो आपको मैजिशियन की पावर दी गई। 2 नंबर एंड 16 नंबर। यहाँ पे मुझे 4 नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड लग रहा है। 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर आपको 444 4444 404 कुछ भी ऐसा आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे गूगल करना, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी ये क्यों आपको दिख रहा है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे आपके लिए, और 1st मंथ जनवरी का मंथ जबरदस्त आपके जीवन में कुछ ऐसी तैयारी चल रही है जो आपको पता नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज, यहाँ पे सबसे पहले एज 45 44 40 49 50 55 56 59 60, ओ वाओ 61 भी एज है किसी की, ओके। और यहाँ पे 35 एज भी मुझे नजर आ रही है। अब हम देखेंगे आपके लिए बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4 7 16 19 14 1 किसी का हो सकता है, एंड 5 किसी भी मंथ का, और यहाँ पे 13 किसी भी मंथ का हो सकता है, 11 हो सकता है। बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। ये आपका बर्थडे डेट मुझे दिखाई दे रहा। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस। आज मुझे यही चैनल हो रहा है कि आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। देखिए जैसे मैंने खोला, जेलसी का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था। ये इंसान बहुत जेलस है आपसे, और इस इंसान की जेलसी पे ठंडा पानी यूनिवर्स डालने वाले हैं। आप सिर्फ सरेंडर कर दो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो इन्हें जलने दो यूनिवर्स, और आग फेंकने वाले हैं इनके ऊपर। आप सिर्फ सरेंडर करके अपना काम करते रहिए। बहुत अच्छा आप कर रहे हो अपने लाइफ में, और ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है कि इनकी जेलसी पे बहुत एकदम बर्फ का पानी पड़ने वाला है। सारी जेलसी रफू चक्कर होने वाली है। चलिए देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। फिर से वही कार्ड देख लीजिए। ये बॉटम अप द डेक में शुरू में आया था, अभी मैंने सफल किया, फिर से बॉटम अप डेक में आ गया। यानी कि 100% कोई बहुत जेलस है, नहीं तो आपको स्पाई नहीं करता, कोई स्टॉक नहीं करता। आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए मैं आपको बताऊं, और आपको सॉल्ट बाथ लेना है, सिनेमन वाटर बाथ आपको ले सकते हैं आप, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। इस प्योरिटी को गिराने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना। ओ बैक बिचिंग चल रही भाई आपके पीठ पीछे, क्यों, कैसे आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है, कैसे आप पैसे कमा रहे हो, कैसे इन्होंने बीमार करने की कोशिश की, कैसे सब कुछ उल्टा हो गया। बड़े सवाल हैं। जजमेंट, ओ माय गॉड, यहाँ पे ईश्वर का जजमेंट आपके जीवन में चल रहा है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जो गड्ढे खोदे थे आपके लिए, आपने वो गहराई आपने दिखा दी कि उसी में बेटा जाओगे। जजमेंट जब ईश्वर का हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, यहाँ पे डिवाइन का जजमेंट चल रहा है। माय गॉड, ट्विन फ्लेम जर्नी, ओ माय गॉड, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए तो ईश्वर का जजमेंट आपके जीवन में चल रहा है, और इन मूर्खों को पकड़ पकड़ के उसी गड्ढे में गिराया जा रहा है। डोनेशन आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बहुत डोनेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में, पैसे का नहीं। आपके पास ज्ञान है, अगर किसी चीज का, गीता का ज्ञान है, किसी भी चीज का, तो आप किसी को वो भी डोनेट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा दान, जो ज्ञान दान देना है, वो सबसे बड़ा दान होता है। आपके पास पैसे नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप ज्ञान, कोई नॉलेज आपके पास है जबरदस्त, उसका किसी को आप डोनेट कीजिए, वो नॉलेज सुनाइए। कर्मा, तो इनके जीवन में कर्मा हिट हो चुका है। मैंने बोला ना, गड्ढे की गहराई यूनिवर्स ने आपने बिना उंगली दिखाए इन्हें कितने फुट का गड्ढा आपके लिए खोदा था ना, ये उन्हीं के ऊपर पलट के गया। आपने कुछ बोला भी नहीं, आपकी एनर्जी ने इनके जीवन में सब कुछ तहस नहस कर दिया।
कर्मा लौट के आ चुका है, ये कुछ नहीं कर सकते। अवॉइड फेक पीपल्स, फ्रॉडी, फेक, ये सब के सब फ्रॉडी हैं, फेक हैं और डार्क एनर्जी से डील करने वाले हैं। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी यूनिवर्स का, डिवाइन का, एंजल्स का पूरी इनका हाथ आपके ऊपर सर पे है, ब्लेसिंग आपके सर पे है। तो जहां ईश्वर की मर्जी चले, जहां जजमेंट ईश्वर का आए, इंसान फेल हो जाता है वहां पे पूरी तरीके से। तो गड्ढे में यही जाने वाले हैं। तो ये तो आपने साबित कर दिया। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है। सबसे पहले इनका नेम इनिशियल्स ARDLVZYKNF। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।